शुक्रिया अब्दुल नबी हसन, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली स्टूडियो से अब्दुल नबी हसन और श्रीनगर के स्टूडियो से मैं सनम एजाज। हालात वाक़ात पर हमारा खास प्रोग्राम जेके स्पेशल, और जेके स्पेशल की शुरुआत सरहदी ज़िला कुपवाड़ा से, और कुपवाड़ा में मरकज़ी वज़रा का प्रोग्राम आउटरीच जारी। आज मरकज़ी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने सरहदी ज़िला कुपवाड़ा का दौरा किया। प्रोग्राम पब्लिक आउटरीच, और पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत कुपवाड़ा में उनका ज़िला इंतज़ामिया और ज़िला तरक्याती कमिश्नर इमामुद्दीन ने इस्तकबाल किया। नित्यानंद राय का कुपवाड़ा ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी कराया गया और यहाँ पे तामीर और तरक्की के हवाले से उन्हें जानकारी भी फराहम की गई। और जानकारी फराहम करते हुए उन्हें बताया गया कि यहाँ कई फार्म शुरू किए जा चुके हैं, और जहाँ पे एक फार्म में 10 कनाल का फार्म उन्हें दिखाते हुए बताया गया कि 50 लाख रुपए की तामीर की रकम से ये प्रोग्राम, ये फार्म शुरू किया जा चुका है, और यहाँ करीबन 800 के करीब ख़ानदानों को फ़ायदा पहुँच रहा है। और काश्तकार तबके को यहाँ फार्म में टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के साथ साथ यहाँ काश्तकारी के हवाले से जानकारी फराहम की जा रही है। और इन फार्मों का मकसद जो उन्हें बताया गया कि यहाँ किसानों की आमदनी को दोगुना भी करना है। वजीर को यहाँ पे ज़राअत से लेकर दूसरे महकमों में जिससे CSC, आयुष, बैंकों और दस्तकारी के काम का स्टॉल्स का मुआयना भी कराया गया। और बाद में उन्होंने खुशी का इज़हार करते हुए बताया कि तामीर और तरक्की का एक नया दौर शुरू हुआ है और इस तामीर और तरक्की के दौर को आगे बढ़ाया जाएगा। चलिए, ये सरहदी ज़िला कुपवाड़ा में मरकज़ी वज़रा का आउटरीच का प्रोग्राम, मीटिंगों का सिलसिला और मीटिंगों के साथ साथ बाकी मामलात। लेकिन हम ज़रा हालात वाक़ात पर नज़र डालते हैं। उड़ी आपको याद होगा, और उड़ी में ऑपरेशन भी चल रहा है, और इसी ऑपरेशन के हवाले से कल फौज ने दावा किया था कि एक मिलिटेंट मारा गया है और एक मिलिटेंट अली बाबर जिंदा गिरफ्तार किया जा चुका है। और आज बाज़ाब्ता तौर पर अली बाबर को मीडिया के सामने पेश करते हुए सूरत हाल बयान की गई और बताया गया कि अली बाबर पाकिस्तान का रहने वाला है, लगभग 17 साल की उम्र का अली बाबर। और मीडिया के सामने अली बाबर ने बात भी की, लेकिन कुल मिला के मामला आर और पार का था। और यह भी फौज ने बताया कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर अब की बार इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हुई थी, और इस कोशिश को रोकने के दौरान ये सारा मामला पेश आया है। और अली बाबर ने भी मीडिया से बात की। तो समझो छोटा गया थे मेरे बंद की बात हुई थी, तो वो घर में कोई कमाने वाला नहीं था। तो पूरी बात हुई, मैं उसके से मैंने काम करना शुरू किया। तो मैं से अप्रोच करा गया फैक्ट्री में काम करने के लिए। तो उधर एक आस नाम बैठा था, जिससे मैं कॉन्ट्रैक्ट बहुत चीज थी। तो उससे बाबर अली ये बारामूला के उड़ी सेक्टर में फौज ने गिरफ्तार करने का दावा किया था। लेकिन अब आपको सियासत के साथ जोड़ी हुई खबर दिखाते हैं, और सियासत में हालात वाक़ात भी हैं। कल आपको याद होगा महबूबा मुफ्ती का ट्वीट आया था, और ये ट्वीट महबूबा मुफ्ती ने सीर इलाके का, यानी त्राल के सीर इलाके के हवाले से ट्वीट किया था। और इस ट्वीट को उन्होंने टैग भी किया था, फौजी हुकाम के साथ टैग किया था, और टैग करते हुए बताया था कि हालात में किस तरह की सूरत हाल देखने को मिल रही है। और इसी मामले को लेकर महबूबा मुफ्ती ने आज सीर त्राल जाने का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन महबूबा मुफ्ती को आज सीर त्राल जाने की इजाज़त नहीं दी गई। पुलिस ज़राए ने बताया कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर महबूबा मुफ्ती को त्राल जाने की इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन PDP के हलकों में ये बात गवारा नहीं हो रही थी, और PDP हलकों का यही कहना था कि वहाँ पर जो उनके बकौल, उनके लफ्ज़ों में दोबारा बताऊँगा, जो जुल्म तशद्दुद का जो व्यापार वहाँ पे गर्म हुआ है, उस पर अफसोस करने महबूबा मुफ्ती जा रही थी। लेकिन ये मामला जो है, इस मामले पर सरकार की चुप्पी या इस तरह के मामलात लोगों को खामोश करने की कोशिशें, ये इल्ज़ाम PDP के लोगों का था। और PDP सदर महबूबा मुफ्ती के घर के बाहर की तस्वीर, जहाँ महबूबा मुफ्ती को त्राल जाने से आज रोका गया है। ये एक पहलू, लेकिन आपको अब हम दूसरे पहलू पे लिए चलते हैं, और ये है नॉर्थ कश्मीर का पहलू। नॉर्थ कश्मीर में DIG नॉर्थ कश्मीर सुजीत कुमार सुर्खियां ना भी बटोरते हों, लेकिन अवाम में काफ़ी मकबूलियत हासिल कर रहे हैं। और सुजीत कुमार ने आज
हंदवाड़ा के इलाके में एक जिम सेंटर का इफ्तिताह भी किया। यहाँ केक भी काटा और लोगों से बात भी की। और यहाँ डीआईजी ने लोगों को, ख़ास तौर पे नौजवानों पे जोर दिया कि वो मनशियात से अपने आप को दूर रखें, क्योंकि उनके बकौल जो एक बार मनशियात की लत में पड़ जाता है उससे निकलना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है और मनशियात की वजह से नौजवान अपनी भी जिंदगियां तबाह कर लेते हैं, ख़ानदानों को मिटा देते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि नौजवानों को चाहिए कि वो इन मामलात में सबसे पहले या सबसे आगे आएँ और मनशियात से भी दूर रहें और मनशियात के साथ साथ अपने आप को मुल्क कौम की तकदीर बदलने के हवाले से इकदाम उठाएं। यह हंदवाड़ा में डीआईजी की वो तस्वीर जो अवाम के साथ आज उन्हें जा इनॉग्रेशन किया, लेकिन सुजीत कुमार जनूबी कश्मीर में अवामी हलकों में काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं और लोग उन्हें देखने के लिए भी अब आते हैं। अक्सर हमारे यहाँ कश्मीर में देखा गया है कि लोग पुलिस से थोड़ा दूर ही रहते हैं, लेकिन जो रोल सुजीत कुमार जनूबी कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर के इलाकों में लोगों के साथ बना रहे हैं, उससे काफ़ी लोगों में उनकी पजराई हो रही है। सुजीत कुमार ने बाद में यहाँ मीडिया से भी बात की, ज़रा उनकी भी सुनते हैं और लोगों को भी वो बात पहुँचाते हैं, ख़ास तौर पर नौजवानों को, जो मनशियात के हवाले से हम सबको सुनना और उस पर अमल करना ज़रूरी है। जो टेस्टिंग एबिलिटी है वो सम काइंड ऑफ डिफरेंट फ्रॉम अदर लैब्स। हम यहाँ डेली क्वालिटी कंट्रोल्स, कैलिब्रेशन रन करते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि टेस्ट बिल्कुल इसमें कोई मतलब एरर का कोई चांस नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ एक तो बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट करते हैं, ठीक है, इसमें KFT, LFT, लिपिड प्रोफाइल आता है। उसके बाद हम हमारी जो ये पेंटावेलेंट CBC एनालाइजर, किसी वजह से सुरजीत कुमार की हम साउंड बाइट आपको नहीं सुना सके, हम इसके लिए माजरत खा हैं, लेकिन अब ज़रा सियासत पे हम रखेंगे। हम कोशिश करेंगे उनका साउंड बाइट आप तक पहुँचे, जिसमें वो नौजवानों को, बच्चों को कोशिश कर रहे हैं, दिलासा दे रहे हैं और साथ साथ में उन्हें एक उम्मीद उनसे लगाए हुए हैं कि मनशियात के ख़िलाफ़ एक सही तौर पे कदम उठाने की ज़रूरत है। लेकिन ज़रा दूसरे पहलू में हम PDP की सियासत की बात करते हैं और PDP का कारवान आज चलो चिराग के लिए निकल पड़ा था। चिराग शरीफ में PDP के सीनियर लीडरान, जिनमें गुलाम नबी लोन हांजूरा, PDP के ज़िला सदर बडगाम मोहम्मद यासीन बट और PDP के दूसरे लीडरान ने आज दरगाह चिराग शरीफ में हाज़िरी दी और यहाँ उर्स मुबारक हवाले से लिए गए इंतज़ामात का जायज़ा भी लिया और यहाँ उन्होंने जामिया मस्जिद का भी जायज़ा लिया। गुलाम नबी लोन हांजूरा के हमरा दूसरे लीडरान में मोहम्मद यासीन बट भी थे और यहाँ LG इंतज़ामिया पर जोर देते हुए बताया गया कि उर्स मुबारक के मौके पर यहाँ ज़ायरीन को सहूलियत पहुँचाने के लिए हर तरह के इक़दामात उठाने चाहिए। उन्हें यहाँ ये पर भी बताया कि जिस तरह के इक़दामात होने चाहिए इस तरह के नहीं हो रहे और यहाँ ये भी बताया गया कि बड़ी तादाद में ज़ायरीन आएंगे और उनके लिए पानी के सहूलियात के साथ साथ पार्किंग और साफ़ सुथराई का साफ इंतज़ाम होना चाहिए। गुलाम नबी लोन हांजूरा से यहाँ मीडिया ने सियासत पर भी बात की और सियासत पर सवाल पहला यही था कि PAGD के हवाले से क्या सिचुएशन है, इस वक्त PAGD किस तरह निकल के आ रही है। तो उसके जवाब में गुलाम नबी लोन हांजूरा ने बताया कि PDP का मौक़िफ़ PAGD के हवाले से वाज़िह है और इस मौक़िफ़ पर ही वो चलेंगे। ताहम जब मोहम्मद यासीन से यहाँ बात की गई तो मोहम्मद यासीन बट ने यहाँ की मस्जिद में जो दरारें पड़ी हैं उसकी तरफ इशारा करते हुए बताया कि इंतज़ामिया को फ़ौरन इक़दामात उठाने चाहिए ताकि यहाँ किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो और जिस कंपनी ने या जिस कंस्ट्रक्शन एजेंसी ने इस जामिया मस्जिद को तामीर किया है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बताते चलें, अलमदारी कश्मीर शेख नूरुद्दीन नूरानी की दरगाह शरीफ ज़ियारतगाह, जिसे उर्फ़ आम में चिराग शरीफ कहा जाता है, बड़ी तादाद में ज़ायरीन तो रोज़ाना की तादाद में आते हैं, वहीं उर्स सालाना उर्स में एक अच्छी खासी तादाद में यहाँ ज़ायरीन आते हैं। ज़रा आपको सुनाते हैं लोन हांजूरा और उसके साथ साथ मोहम्मद यासीन बट दोनों ने क्या बताया आज इस मौके पर। एक्चुअली आज हम यहाँ हाज़िरी देने आए हैं शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर और चंद दिनों में यहाँ उर्स मुबारक इनका शुरू हो रहा है, तो उस सिलसिले में भी हमने यहाँ देखा कि कैसे इंतजामात हुए हैं। और मैं अपील करता हूँ
LG एडमिनिस्ट्रेशन से भी और ये जो DC बड़गाम है उनसे भी अपील करता हूँ कि और उसके सिलसिले में यहाँ ज़ायरीन के लिए हर कोई सहूलियत बहम रखी जाए, चाहे ट्रांसपोर्ट की हो, चाहे तिब्बी सहूलियत हो, चाहे पानी की सहूलियत हो, चाहे बिजली की सहूलियत हो, इनको यहाँ पर फराहम रखनी चाहिए ताकि जो ज़ायरीन दूर दूर से यहाँ आते हैं, सारी रियासत जम्मू कश्मीर से यहाँ ज़ायरीन आते हैं, तो उनको किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। गुलाम नबी लॉन हांजूरा मीडिया से बात कर रहे थे। ज़ायरीन के लिए सरकार को भरपूर इकदाम उठाने चाहिए। देख रहे हैं आप JK स्पेशल सनम के साथ एक छोटा सा तजारती वक्फा। हम ब्रेक के बाद मिलेंगे। अभी सियासत BJP की भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी दिन फिरते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ रहेगा ब्रेक के बाद। चलिए, तजारती वक्फे से पहले आपने देखा PDP का वफद, और ये वफद त्रार शरीफ में, लेकिन कुकरनाग में PDP लीडर सलाम रिशी की क़यादत में आज एक रोज़ा कन्वेंशन मुनक्कद हुआ और इस इजलास के दौरान पार्टी के कई लीडरान ने शमूलियत की। इस इजलास के दौरान PDP कारकुनान पर जोर दिया गया कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत भी बनाएं और पार्टी के मंशूर को आवाम तक पहुंचाएं, घर घर पहुंचाएं। यहाँ ये भी बताया गया कि आने वाले दिनों में PDP की हिकमत अमली या PDP की महबूबा मुफ्ती की सियासत रियासत में बड़ा इनकलाब भी ला सकती है। और अब्दुल सलाम रेशी ने लोगों को बताया कि आने वाले दिन PDP के हवाले से पॉजिटिव दिन दिखाई देंगे। अरसे के बाद हमने अपने जो हल्का सदूर साहिबान थे हमारे पार्टी के PDP के, तो उनको हमने आज बुलाया है। हमने सोचा है कि लोगों के बहुत सारे मसाइल हैं, काफ़ी मुश्किलात हैं, लोग मुश्किलातों से गुजर रहे हैं, तो इसी गरज से हमने आज एक छोटी सी मीटिंग बुलाई है, तो लोगों को दावत दी है। तो शुक्र है अल्लाह का, सारे लोग आए। अगर मैडम कोई लोगों की बात करे, लोगों की हित में बात करे, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाए, तो सीधी सी बात है मैडम को बंद ही होना है। इसके बाद मैडम को बांधे होना है। महबूबा मुफ्ती के हवाले से उन्होंने बताया कि वो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं, लोगों की बात कर रही हैं और दिल्ली उन्हें ऐसा करने से रोक रही है। ये इल्ज़ाम सलाम रेशी का। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, BJP के लीडर अब्दुल गनी कोहली रियासती सरकार में, साबका सरकार में वजीर भी रहे हैं, लेकिन आज बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें ST मोर्चा का जम्मू कश्मीर का आबारी सदर भी बनाया गया और इस पर उन्हें BJP हल्कों से काफ़ी मुबारकबाद भी सुनाई दी। गुज्जर तबके से लेकर ST तबके के लोग भी उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं। और आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अब्दुल गनी कोहली ने बताया कि वो अपनी कौम के साथ साथ रियासत जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की और यहाँ की पूरी कौम को साथ लेकर चलना चाहते हैं और रियासत में एक नया इनकलाब लाना चाहते हैं। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताते हुए बताया कि वज़ीर-ए-आज़म जम्मू कश्मीर की तामीर नौ के हवाले से भरपूर इक़दाम उठा रहे हैं और बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर में एक नया तामीराती और सियासी इनकलाब देखने को मिलेगा। 2 दिन से हमारी ST कम्युनिटी की मीटिंग थी। कल जो मीटिंग थी वो स्पेशली ST मोर्चा जो बना हुआ है हमारा, क्योंकि BJP पार्टी ने 7 मोर्चे बनाए हुए हैं और ख़ासकर हम यहाँ जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी हैं जनाब अशोक कौल साहब, मैं मशकूर हूँ उनका कि वो बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं वो हर जगह, बल्कि हमें भी वो गाइड करते हैं कि आप ये कीजिए वो कीजिए। उन्हीं की डायरेक्शन थी और मुझे, मैं भी प्रभारी अभी रिसेंटली बना हूँ, तो जिम्मेवारी जो मैंने संभाली है, मैं पार्टी का मशकूर भी हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे साथ ये बुजुर्ग हैं, ये जवान बैठे हैं, तो कुछ न कुछ जो है इंसाफ करने की बात करेंगे। जो इन लोगों के साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं, जैसे कि नोमैटिक लोग हैं, देखिए मैं बताऊँ, ये जब रजौरी पुंछ से चलते हैं 1.5 महीना लगता है इनको, ये पहुँचते हैं अल्पाइन जो कश्मीर की हैं पहाड़ों पर, वहाँ 2-3 महीने रहते हैं, उसके बाद 1.5 महीना फिर लगता है। आप बताइए, पहाड़ों पे विद फैमिली होते हैं, बच्चे होते हैं, माल मवेशी होता है, कितनी इनको परेशानी होती है, अंदाजा लगाइए, जो आज तक किसी ने।
गुजर तबका और जम्मू कश्मीर का एक ऐसा तबका जिसको काफ़ी परेशानियों से दो चार भी होना पड़ता है, लेकिन सियासत में अब्दुल मजीद लारमी का नाम भी काफ़ी आपने जाना और माना है और सुना होगा। अब्दुल मजीद लारमी को आज बाज़ाब्ता तौर पर साउथ कश्मीर के कुलगाम के हवाले से ज़िला सदर के तौर पर मुंतखब किया गया। अब्दुल मजीद लारमी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडरान में शुमार होते हैं और बुलंद आवाज़ में बात रखने वाले अब्दुल मजीद लारमी की आज जब दस्तारबंदी की गई तो इस मौके पर मीडिया ने उनसे 370 से लेकर दूसरे मामला पर भी बात की, पूछा कि क्या है खामोशी के पर्दे के पीछे की कहानी। तो अब्दुल मजीद लारमी ने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस दफ़ा 370 के हवाले से किसी भी हद तक जा सकती है। आपको बताते चले आज यहाँ जब उनकी बाज़ाब्ता तौर पर इंतखाबात नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी के इंतखाबात हुए तो यहाँ मीर सैफुल्ला, अली मोहम्मद डार, सफदर अली खान समेत कई दूसरे लीडरान भी मौजूद थे और अब्दुल मजीद लारमी से लेकर सकीना यतू ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अवाम की तंजीम, अवाम की जमात बताते हुए बताया कि हमारी जिम्मेदारी है कि आज हम बंटने और बंटवाने के बजाय मुत्तहिद होकर ऐसी ताकतों का मुकाबला करें जो यहाँ गरगर सियासी जमातें तश्कील दे रही हैं। ताहम उन्होंने ये भी बताया कि ऐसी सियासी जमातों से कश्मीर या नेशनल कॉन्फ्रेंस कमज़ोर नहीं पड़ सकती है। क्योंकि आज मैं तीसरी बार यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चुना गया, मैं उन लोगों का शुक्रिया करूँगा, खासकर अपने लीडरशिप का, उमर साहब का, फारूक साहब का, सागर साहब का, नासिर साहब का। तो मुझे इंशाल्लाह रहमान मैं कभी बैठा नहीं, चाहे हमारी हुकूमत थी या ना थी, हो या ना हो, तब भी मैं इंशाल्लाह रहमान नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तंजीम है जिसने यहाँ पे लोगों के हित की बात की, लोगों के लिए बात की और हमेशा करती रहेगी। इलेक्शन में वो वोट हम ही को देते हैं, वो आपको भी समझ आया होगा, क्योंकि डीडीसी इलेक्शन में हमारी लीडरशिप में से कोई बाहर नहीं निकला। जो ये मेन मकसद इस मीटिंग का था, डेलीगेट इजलास था, हमारे जो तंजीमी इलेक्शन चल रहे हैं, आज ये लास्ट फेज था। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कुलगाम जो था वो अभी रह गया था, आज हमने ये इलेक्शन किया और बाइतफाक राय अब्दुल मजीद भट्ट साहब को हमने मुकर्रर किया है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कुलगाम, डेलीगेट्स को बुलाया है। इसलिए मेन मकसद जो था वो इस मीटिंग। सकीना यत्तू का आपने सुना, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और अब्दुल मजीद लारमी फायर ब्रांड लीडर्स में माने जाते हैं। उन्हें आज कुलगाम का जिला सदर मुंतखब किया गया। लेकिन नाज़रीन आपको बताएं अनंतनाग की खबर, और अनंतनाग की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आज पीडियाट्रिक और नेनाटल आईसी के इनवान से एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों के डॉक्टरों ने, माहिरान इत्फाल ने हिस्सा लिया और यहाँ प्रिंसिपल जीएमसी के अलावा मेडिकल सुपरिटेंडेंट जिला अस्पताल भी मौजूद रहे। यहाँ बच्चों के जाने माने माहिर डॉक्टर मुश्ताक भी मौजूद थे और यहाँ बच्चों से मुतल्लिक मुख्तलिफ मामलात और मौज़ूआत को लेकर डॉक्टर साहिबान के दरमियान जानकारी भी फराहम की गई। जो हमारे डिपार्टमेंट से शुरू हुआ, इसमें पीरियड को नेनेटल केयर बच्चों और नवजायद बच्चों के बारे में हमने आज डिस्कस किया है। हमने ये टीचिंग प्रोग्राम शुरू किया है क्योंकि अब ये मेडिकल कॉलेज है, इसलिए हमने टीचिंग प्रोग्राम शुरू किया है। इंशाल्लाह हम अब आगे भी ऐसे ही प्रोग्राम्स यहाँ शुरू करेंगे। इससे हमारे डॉक्टर्स, हमारे फील्ड के डॉक्टर जो आए हैं, जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, हम शेयर करेंगे अपने मसाइल क्या हैं, हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए आपको नाज़रीन अब ज़रा तामीर और तरक्की का हाल अहवाल भी बताते हैं। तामीर और तरक्की कितनी है इसका अंदाज़ा सभी को कश्मीर में हो ही जाता है और तामीर और तरक्की के दावे बहुत थे। ज़मीनी सतह पे कितनी हुई है, कितनी हो रही है, इसका खुलासा करने की ज़रूरत है नहीं है, तस्वीर खुद बता रही हैं। हम आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर पुलवामा के अचगोज़ा पुल की है। तोरा बोरा के खंडरात जैसी ये सड़क और इस सड़क पर पुल, और ये सब बयान करता है कि तामीर और तरक्की कैसी होगी, ख़वातीन कैसे गुजरती होंगी। यूँ लगता है 21वीं सदी में 14वीं सदी की कहानी साफ दोहराई जाती है। और ये पुल जो है ये पुलवामा को बडगाम से मिलाता है, ज़िला बडगाम से भी मिलाता है, पखरपोरा के मशहूर मजहबी मुकाम पर भी जाता है, चरार शरीफ से भी जोड़ता है। और यहाँ इस पुल का मामला तस्वीर खुद बयान करते हैं। हमारे साथी मोहम्मद मुजम्मिल ने यहाँ के लोगों से भी बात की और ज़रा तस्वीर से लेके आप हालात की अक्कासी करते हुए खुद अंदाज़ा कीजिए कि हमारे यहाँ तामीर और तरक्की के दावे करने वाले 21वीं सदी में उन दावों के पीछे की हकीकत कैसे बयान कर पाते हैं। ये तस्वीर बयान करती हैं ज़रा लोगों की बात। और मोहम्मद मुजम्मिल, हमारे मुजम्मिल भट्ट जो हमारे इस इलाके में गए हुए थे, वो क्या बता रहे हैं ज़रा वो देखते हैं। फ्रॉम अचगोज़ा पुलवामा। हम यहाँ
जिस वक्त जहाँ पे हम मौजूद हैं, जिसको नाले रोमशी कहते हैं, जो हिस्ट्री की किताबों में भी दर्ज है। ये नाले रोमशी जो है ये 3 डिस्ट्रिक्टों को पुलवामा, कुलगाम, शोपियान, इनको कनेक्ट करता था ये बडगाम के साथ। और हमने बहुत दफ़ा कोशिश की थी और हम गवर्नर साहब तक गए, यहाँ जितने भी प्रोग्राम हुए, जहाँ भी हमें मौका। यच्छगोजा में है, बिल्कुल रोमशी नाला पे खड़े हैं, जहाँ पे हमने मुकामी लोगों से बात की। मुकामी लोगों ने ये बोला कि जो यहाँ पे पुल ऑर्डिनरी बना था, वहाँ पे लोग गाड़ियों की आमद रफ्त उस पे चलती थी, और जो पानी के बहाव से नीचे तो चला गया, तो उसमें ये था कि हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की थी कि यहाँ पे पुल बनाया जाए ताकि हमको आमद रफ्त के लिए चलने में आसानी हो जाए। तो क्योंकि ये जो सबसे बड़ी बात ये लोगों ने बताई कि ये 3 डिस्ट्रिक्टों का मिलाप करता है, यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट पुलवामा इससे मिलाप होता है, डिस्ट्रिक्ट शोपियान, डिस्ट्रिक्ट बडगाम इससे मिलाप होता है। तो लोगों का बोलना यह है कि हम गवर्नर इंतजामिया से अपील करते हैं कि ये पुल बनाया जाए ताकि हमको आसानी हो चलने में। मुजम्मिल बता रहे थे अचगोजा के लोग पुल के लिए परेशान। बैकग्राउंड में आपने आवाज़ सुनी, जहाज़ चल रहे थे, लेकिन ये जहाज़ हवा में चले थे, रोड पे गाड़ियाँ चलती हैं। अगर पुल हो तो तब चल पाती, लेकिन यहाँ से चल नहीं पाती हैं। लेकिन आपको ज़रा तामीर और तरक्की का एक और पहलू भी दिखाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जानब से बडगाम में सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी का आज इनेकाद किया गया, और ये फाउंडेशन जम्मू कश्मीर बैंक के इश्तराक से लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकती है। इस सेंटर से सरकार की जानब से चलाई जा रही फलाही स्कीमों के हवाले से जानकारी फराहम की जाएगी, और बताया गया कि यहाँ लोगों को बजट, डायरी और बैंक में सेविंग खाते खोलने के हवाले से जानकारी फराहम की जाएगी। ये तामीर और तरक्की का एक पहलू सरकार का, माली ख्वानगी का, लेकिन ज़रा तामीर और तरक्की का एक और पहलू भी हम दिखाते हैं। हमने अगली तस्वीर आपको पुलवामा की दिखाई थी, ज़रा शहर श्रीनगर के म्यूनिसिपलिटी लिमिट्स के बिमना इलाके की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, और ये है शहर श्रीनगर के हमदानिया कॉलोनी की तस्वीर। ख़वातीन सड़क पे खड़ी हैं क्योंकि इन्हें मालूम हुआ है कि मीडिया यहाँ पहुँचेगा और मीडिया उनकी बात सरकार तक पहुँचाएगी, इसलिए सड़क पे खड़े हैं। और आप देखिए ये सड़क कैसी है, गाड़ी कैसे चल रही है। ये ड्राई रन था इस गाड़ी का, यहाँ पे गाड़ी चल नहीं सकती थी, लेकिन इन लोगों ने बड़ा जोर किया कि हम सरकार को दिखाएं कि गाड़ियाँ ऐसे कहाँ से किस तरह से चलती हैं। ये बिमना का हमदानिया कॉलोनी के अंदर की सड़कें सरकार बता रही है, हम मैग्डमाइज़ कर रहे हैं, हम मैग्डमाइज़ कर चुके हैं। आरएनबी बताता है, श्रीनगर म्यूनसिपल कमेटी का भी एक इंजीनियरिंग विंग है, वो भी बताता है, बड़ा दावा करता है, और बहुत से लोग दावे करते हैं। और दावों में नाबार्ड से लेकर दूसरे जो आलमी बैंक के इदारों के हवाले से भी इशारे दिए जाते हैं कि वहाँ से भी रकूमात आती हैं। लेकिन ये रकूमात आके कहाँ जाती हैं, कहाँ खर्च होती हैं, इन ख़वातीन को कोई समझाए, क्योंकि ये हमसे पूछ रही थी और हम भी नहीं जानते हैं कि ये क्या है असल मामला, क्योंकि कहाँ गया वो सारा कुछ दावा श्रीनगर के बिमना की हमदानिया कॉलोनी का। ज़रा लोगों की सुनते हैं क्या कहते हैं। बचन बनान पकुन कस मतलब गाड़ कड़ो या क्या बेमार या कह चीज अस गई ओतर बेमार गो अस नी सह खन क्या तीसा प्रॉब्लम यपर किन अस पोस कह गसान अस कर वारिया गुजारिश मगर ये कहें अंदान गई निश एप्लिकेशन त्राय वारियन जायन गई चीफ इंजीनियरस गई मगर अस कहें कर रिक्वेस्ट मतलब वनकस सरकारस कि यथ कुन दिन ध्यान कि अस त्रन मतलब ये सड़क ठीक, ड्रेन गसन ठीक, हको बसित कि हको सोसाइटी मज पकित ब्रोट कुन कि बच्चे नेरान अस बचत। बिमना की खवातीन बाहर निकली थी और बता रही थी कि मर्दों ने बहुत कुछ बताया किया, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। शायद आज सरकार खवातीन का सुन ले, क्योंकि सरकार का दावा है कि बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाने का दावा किया जाता है, लेकिन बिमना की हमदानिया कॉलोनी में बेटी बचाने से लेके जनता को, आवाम को बचाने के हवाले से किस तरह से इकदाम हैं वो तस्वीर में हमको आपको दिखा दिया। लेकिन एक और मामला भी है, वो ये मामले बहुत बड़े होते जा रहे हैं। सबसे पहले बड़ा मामला है क्लस्टर यूनिवर्सिटी का। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में क्लस्टर यूनिवर्सिटी के बच्चे नारेबाजी कर रहे थे, बता रहे थे कि ऑफलाइन जो है ऑनलाइन पढ़ाई की, ऑफलाइन इम्तिहान लिया। पहले ऑब्जेक्टिव 10 से 15 मिनट मैडम ने पढ़ाया, सर ने पढ़ाया ऑनलाइन में, उसके बाद उसका नेट बैठा, न पढ़ाई हो सकी। लेकिन अब ऑफलाइन इम्तिहानात लेने के हवाले से सरकार या क्लस्टर यूनिवर्सिटी पर तोल रही है। तो क्यों ऐसा होता है? जिस
हिसाब से पढ़ाया उसी हिसाब से इम्तिहान होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा कि हम एक तरीके से पढ़े और हमारा जवाब जो है वो दूसरे तरीके से लिया जाए। लेकिन हम ज़रा राजौरी से लेके जम्मू कश्मीर के हर इलाके के डॉक्टरों की आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। डॉक्टरों के हवाले से बताया जाता है कि यहाँ पे अब इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि यहाँ पे कोटा छीना जा रहा है और इसी चीज़ को लेके डॉक्टर सरापा एहतजाज है। ये तस्वीर राजौरी की है और राजौरी की इन तस्वीर में डॉक्टर साहिबान बता रहे हैं कि हमारे यहाँ शोबे तिब पहले ही कमज़ोर था, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए सरकार ने कुछ दावे किए, लेकिन उन दावों पे अमल दरामद करने के बजाय अब और भी उसमें कटौती की जा रही है। नया कोटा, नई सिस्टम, नया सिलेबस और इस सिलेबस और सिस्टम के बीच में आम जम्मू कश्मीर के लोगों को फंसाया जा रहा है। ज़रा तस्वीर तो हो गई, ज़रा लोगों की, यहाँ के डॉक्टर्स की चलते चलते सुनते हैं उनकी क्या दाद फरियाद है। कहते हैं कि बात बड़ी है और ये बड़ी बात आगे आगे बहुत बड़ी भी हो सकती है अगर सरकार ने इस वक्त इस पे मुहर नहीं लगाई, इसको कंट्रोल नहीं किया। ये डॉक्टर साहिबान बताते हैं, ज़रा सुनते हैं। उसकी वजह से जो जम्मू कश्मीर का जो मेडिकोस है वो बहुत ज़्यादा सफर करेंगे और आने वाले सालों में क्या होगा कि जम्मू कश्मीर के जो मेडिकोस उनको इतना ज़्यादा फैसिलिटी नहीं मिलता जितना बाकी स्टेट्स जो है इंडिया में उनको मिलता है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि चलिए, मरकज़ी सरकार के साथ साथ मामलात, लेकिन इन्हीं मामलात के बीच में आपको बताएं कि आप देख रहे थे जेके स्पेशल सनम के साथ। श्रीनगर के स्टूडियो से मुझे मेरे साथी समीर वानी, आबिद कादिर और साहिल भट्ट के साथ, साहिल मजीद के साथ दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ, रब्बे कायनात की रही मर्जी, आपसे फिर करेंगे मुलाकात। दिल्ली स्टूडियो आपको वापस लिए चलता हूँ श्रीनगर से। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।